अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने नान खताई बनाया जो कि बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बने। इस कदर खस्ता बने कि आप हैरान रह जाएंगे, और वो भी विदाउट ओवन। ओवन के बगैर हम बनाएंगे, इनको पतीले में बनाएंगे और देखिएगा झटपट ये बहुत जल्दी बहुत मज़े के बन जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें मैंने 2 कप मैयर करके 1.5 कप मैंने मैदा लिया। टोटल ये मटीरियल 2 कप होगा, जिसमें आधा कप होगा बेसन। 1.5 कप हो गया मैदा और आधा कप हो गया बेसन, ठीक है। और 1/3 कप हो गया है जी चीनी, बारीक पिसी हुई, बिल्कुल पाउडर शुगर लेना है जी। 2 चुटकियाँ होगी मीठा सोडा और आधी चम्मच होगी हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। 2 चुटकियाँ होगी थी बेकिंग सोडा और आधी चम्मच होगी बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब ये मैंने 1 कप मैयर करके लिया है घी पिघला हुआ, इससे मैं इसको गूँधूँगी। देखिएगा आप, इसी ऑयल से सारा गूँधेगा। किसी किस्म का पानी, दूध, अंडा कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा ये मटीरियल जो है ये घी से ही बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से, ये मैं जैसे जैसे इसको गूँथती जाऊँगी नरम होता जाएगा। ये देखिए, ये सारा मटीरियल बेसन, मैदा और चीनी, ये 3 चीज़ें थी, ये अच्छे से मैंने कर ली हैं और ये इतना भी ऑयल बच भी गया है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारी नान खताई बनेगी भी कि नहीं। ये देखिए, हाथ पे बना के देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बन गई ज़बरदस्त किस्म की। तो चलें जी, अब मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे लिया, उस पे मैंने कोई भी कागज़ लगा लिया उसको। पिज़्ज़ा ट्रे को भी मैंने अच्छे से ग्रीस किया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो रखे हुए थे दोनों कागज़, उनको भी ग्रीस कर दिया। अब मैं अपनी मर्ज़ी के जितने आपको शेप चाहिए, छोटे चाहिए छोटे बना लें, बड़े चाहिए बड़े बना लें। नान खताई बनाते जाएँ और उसके ऊपर रखते जाएँ। साथ ही आप देख रहे होंगे मैंने पतीला रख दिया है प्री हीट के लिए। अब मैं इस पे अब बादाम लगाती जा रही हूँ। आपके पास जो चीज़ है आप वो लगा लें, चाहे तो कुछ भी ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं लूँगी 1 अदद अंडे की ज़र्दी, सफ़ेदी नहीं लेनी, सिर्फ ज़र्दी लेनी। उसको फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसको मैं लगा दूँगी इन नान खताइयों के ऊपर। मेरे पास ब्रश था, 2 से 3 ब्रश थे जो कि मैंने जला लिए गरम गरम तवे पे लगा के। तो अब मैं रुई से ये लगा रही हूँ। मेन मकसद हमारा नाश्ताइयों के ऊपर अंडे की जर्दी लगाना है, तो मैं रुई से लगा लूँगी, बहुत अच्छी लग जाएगी। ब्रश से कहीं दर्जा बेहतर लगी है। तो 1 बाय 1 सब नान खताइयों पे मैं ये लगाती जाऊँगी, अच्छे से लगा लूँगी सब पे। इससे एक तो टेस्ट भी आएगा, दूसरा कलर बहुत खूबसूरत आएगा। देखिए बाकी सारे नाश्ताई मैंने बड़े बनाए हैं, एक छोटा थोड़ा मटीरियल था तो एक मैंने छोटा भी बना लिया। आप चाहें तो इस साइज़ के छोटे भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो देखिएगा इतने मज़ेदार 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये सारे तैयार होके आपके सामने होंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना जल्दी झटपट काम। बाज़ार से इतने महंगे मिलते हैं, लेकिन घर पे आप बनाएं साफ़ सुथरे मैदे के, साफ़ सुथरे बेसन के। ये देखिए माशाल्लाह से। चलें जी, अब ये मैंने पतीला कर लिया है प्री हीट। इसमें सिर्फ एक मैंने ये रखा है और इसके ऊपर मैं जल्दी से ये ट्रे रख दूँगी और इसको मैं अच्छे से ऊपर बंद कर दूँगी। आग जो होगी वो जैसे हम चावल दम पे रखते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आपने चेक करना है। अगर आपको वाइट चाहिए तो उतार लीजिएगा। मुझे थोड़े ब्राउन चाहिए थे तो मैंने 30 मिनट का टाइम दिया है इनको हल्की आंच पे। पहले 25 मिनट तेज़ आंच थे, आखिरी 5 मिनट बिल्कुल बिल्कुल ज़रा आंच पे मैंने रख दी। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से, खस्ता ज़बरदस्त। ये देखिए नीचे से भी सारे ठीक बने हैं, कुछ भी जला नहीं है। तो ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके, क्या ज़बरदस्त। बैक से भी देखें खस्ता खस्ता मज़ेदार। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ ज़बरदस्त किस्म के हमारे नान खताई जो बन चुके हैं। टेस्टी मज़ेदार खस्ता। मेहमानों के आने पे बनाएं, घर पे बनाएं, बच्चों को दें, क्योंकि बच्चे आजकल वैसे बाज़ारी चीज़ें बहुत खाते हैं, तो ज़्यादा नहीं बेहतर कि आप इन्हें घर पे बना के दें। ये छोटा साइज़ है, ये देखें छोटे साइज़ के हैं और ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बन गए हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी घर पे, बच्चों को बना के दें, खूब इंजॉय करेंगे वो लोग। और बाज़ार की चीज़ों से बच्चों को बचाएँ, अपने हाथ से ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनाएं। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, बग़ैर ओवन के भी आप हर चीज़ घर पे बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं एयर फ्रायर हो और आपके पास ओवन हो फिर ही आप लोगों ने कुछ बनाना है। तो ये आप बनाएं, खूब मज़े ले लेके खाएं।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ये मेरी डिशेज़ ज़रूर बनाइएगा। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।